आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत, षष्ठः पाठः सदाचारः, भाग 1। आज हम सभी सदाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। सत, धन, आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा, आचार यानी आचरण या व्यवहार या उत्तम व्यवहार या मधुर व्यवहार। अब पहला ये जो इसमें श्लोक आए हैं ये नीति श्लोक हैं। इसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं जो भैया बहनों और हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनको अच्छी तरह से अध्ययन करना एवं अपने जीवन में उतारना चाहिए हमको। अब इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द हैं, उसको एक बार देखते हैं। इसमें दे रखे हैं रिपु, रिपु यानी शत्रु, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, स्वः आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनिर्तम झूठ, सनातन सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन। अब इस पाठ के जो श्लोक हैं उसका अभ्यास करेंगे। पहला श्लोक है आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमो समो बंधु कृत्वायं न अवसीदति। आलस्यम ही यानी आलस्य ही, मनुष्याणाम यानी मनुष्य के, शरीरोस्थ यानी शरीर में स्थित, महान रिपु, महान यानी सबसे बड़ा, रिपु, रिपु यानी शत्रु, नास्त्योद्यमो समय, न अस्ति यानी है, नहीं है, उद्यमो समो यानी परिश्रम के समान, बंधु यानी बांधव या भाई या मित्र या सखा, कृत्वा यम ना अवसति यानी जिसको करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। तो एक बार इसका अनुवाद हो जाएगा, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसे मतलब परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें भी कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, जिसके कारण से हम कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरा श्लोक, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम् अस्य न वा कृतम्। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, जैसे हिंदी में कहा हुआ है काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। ऐसे यही है कि स्वः यानी जो कल करने योग्य कार्य है उसको आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम् यानी जो दोपहर के बाद का जो कार्य करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम् अस्य न वा कृतम् अस्य यानी ये जो मृत्यु है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, काम किए हुए व्यक्ति की अथवा काम किए हुए नहीं काम किए हुए व्यक्ति की, इन दोनों में से किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका अर्थ हो गया कल का जो कार्य है उसे आज ही करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य है जो उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। काम किए हुए व्यक्ति की अथवा काम नहीं किए हुए व्यक्ति की मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती हैं, इसलिए हमेशा समय पर अपना काम पूर्ण कर लेना चाहिए। तीसरा श्लोक,
सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात् यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम जो अप्रिय सत्य है वो भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य है लेकिन अप्रिय है तो वो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनर्थम ब्रूयात् प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यह धर्म सनातन है। तो एक बार इसका अर्थ फिर से हो जाएगा कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो सामने वाले को बुरा लगे तो वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ है लेकिन प्रिय भी लग रहा है, लेकिन झूठ है तो वो प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। चौथा श्लोक, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहार यानी व्यवहार में, स्यात् यानी होनी चाहिए। तो ये जो सामने बताया क्या क्या होनी चाहिए, औदार्यम, औदार्यम यानी उदारता, सत्यता यानी सच्चाई, ऋजुता यानी सरलता, मृदुता यानी कोमलता, चापि कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्य यानी कुटिलता या टेढ़ापन कभी नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ हो गया सर्वदा व्यवहारे स्यात् यानी हमेशा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। इस श्लोकों का यहाँ अनुवाद एक बार और से दे रखा है, इसको भी हम सब पढ़ करके और अपनी कॉपी में उतारेंगे। एक बार मैं पुनः पढ़ लेता हूँ चारों का ही, फिर इसकी PDF भी आ जाएगी, उसको आप ध्यान में करना। तो पहला श्लोक है, इसका जो अनुवाद है यहाँ से, तो पहले का अनुवाद है, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। दूसरा श्लोक का अनुवाद है, कल का जो कार्य है उसे आज ही करना चाहिए तथा दोपहर के बाद का जो कार्य है उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि काम किए हुए व्यक्ति की अथवा काम नहीं किए हुए व्यक्ति की मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। तीसरा श्लोक, सत्य बोलना चाहिए एवं प्रिय बोलना चाहिए तथा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। चौथे का अनुवाद है, हमेशा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।